हमारी हिंदू शास्त्रों तथा पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण तथा पुण्यकारी माना गया है। यह व्रत चक्र तथा गदाधारी जगदीश्वर भगवान विष्णु तथा उनकी योग माया को समर्पित है। नारद पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक एकादशी के व्रत को करता है वह इस लोक में भोग तथा मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत करते हैं उनके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं तथा इस प्रकार उनका पितृदोष भी समाप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की क्या महिमा है। जिन जातकों को संतान प्राप्ति में बाधा आती है तथा जो जातक पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत को करता है वह उत्तम गुणों वाली साधु संतों की सेवा करने वाले पुत्र को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इस व्रत को करने की क्या विधि है। नंबर 1, इस व्रत के नियमों का पालन दशमी की तिथि से ही आरंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें। भोजन में मसूर की दाल का प्रयोग न करें तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। नंबर 2, एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनका पंचामृत से अभिषेक करें। शंख, चक्र तथा गदाधारी भगवान विष्णु को पान, सुपारी, लौंग, आंवला तथा विशेष रूप से आम अर्पित करें। गंध, पुष्प, धूप, कपूर आदि से उनका पूजन करें। नंबर 3, पूजन के पश्चात एकादशी व्रत की प्रेम पूर्वक कथा सुनें। इस पुत्रदा एकादशी का महात्म्य के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नंबर 4, कथा सुनने के पश्चात भगवान विष्णु की प्रेम पूर्वक आरती करें। नंबर 5, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के पाठ का श्रवण अथवा पठन करें। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा का वर्णन किया गया है। इस पाठ के श्रवण अथवा पठन से मनुष्य को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का प्रेम पूर्वक 108 बार जाप करें। नंबर 7, इस दिन व्रत करने वाले जातक एक समय नमक रहित फलाहार करें। यदि यह संभव नहीं है तो एक समय भोजन किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर तो केवल मनुष्य की भावनाओं के ही भूखे हैं। नंबर 8,
रात्रि जागरण करें तथा रात्रि में भगवान विष्णु को दीपदान करते हुए उनके समक्ष भजन कीर्तन आदि करें। मान्यता है इस दिन रात्रि जागरण करने वाले मनुष्य के पाप पुण्यों की गणना तो स्वयं ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ है। नंबर 9, अगले दिन अर्थात द्वादशी पर ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार दें तथा उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। नंबर 10, पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य को अपने जीवन साथी के साथ इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। नंबर 11, एकादशी के दिन चावल खाना अथवा चावल से बने हुए खाद्य पदार्थ खाना पूर्ण रूप से वर्जित है। नंबर 12, इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से चींटी आदि सूक्ष्म जीवों के मरने का भय बना रहता है। आइए अब सुनते हैं इस व्रत की पावन तथा सुंदर कथा। एक समय श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इस व्रत की कथा को श्रवण कीजिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नामक एक नगर था, जिसमें महिजीत नामक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण वह राजा अत्यंत दुखी रहता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक अनुष्ठान किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर एक दिन राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया तथा कहा, मैंने अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया है। मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन नहीं छीना है। धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने पर भी मैं संतान सुख से वंचित हूँ। राजा महिजीत के इस दुख के निवारण के लिए राजा के मंत्री उसी समय वन को चले गए। वहां वन में उन्होंने अनेक श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए, परंतु अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को तलाश करते रहे। तभी एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, अत्यंत तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमुष मुनि के दर्शन किए। उन्होंने जाकर ऋषि मुनि को प्रणाम किया तथा उनसे अपने राजा के दुख का संपूर्ण वृत्तांत बताया तथा कहा, हे ऋषिवर, आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे राजा के इस दुख को अवश्य दूर करेंगे। यह सुनकर उस मुनि ने अपने नेत्र बंद किए तथा राजा के पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। तब उस मुनि ने राजा के मंत्रियों को बताया, यह राजा अपने पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे तथा पाप कर्म किए। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन
जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, वह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी जलाशय में एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया, जिस पाप के कारण राजा को इस जन्म में पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के पुण्य से वह निर्धन वैश्य इस जन्म में राजा हुआ, परंतु प्यासी गाय को जल हटाने के पाप के कारण इस जन्म में उसे पुत्र वियोग का कष्ट सहना पड़ा। यह सुनकर राजा के मंत्रियों ने कहा, हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है। अतः आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिस कारण राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। तब लोमश मुनि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, यदि राजा रानी सहित इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है तो निसंदेह उसका पाप भी नष्ट हो जाएगा तथा उन्हें एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमश मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा, रानी तथा मंत्रियों ने विधि पूर्वक यह व्रत किया तथा रात्रि जागरण भी किया। इस व्रत के पुण्य से रानी गर्भवती हुई तथा प्रसव काल समाप्त होने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि। हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा हमारी रीति रिवाज, ये त्योहार अत्यंत सुंदर है। मैं ज्योति गोयनका YouTube पर अपने इस चैनल के द्वारा हमारी सभ्यता का प्रचार करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। इस नेक कार्य में मुझे आप सबके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। अतः आप कृपया मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कर धर्म प्रचार में मेरी सहायता कीजिए तथा मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।